अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्ताफ़ हुसैन हलाई मेमन जमात बेंगलोर का प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारी बेंगलोर की एक ऑल इंडिया मेमन जमात से जो हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर आके हैं, ये वापस लगातार दो टर्म से ये प्रेसिडेंट थे। ये तीसरा टर्म ही इज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ एंड वी वेलकम यू हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं उम्मे अमरा, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलोर। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, जो कि लगातार 3 बार अपनी जीत हासिल करने के बाद ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले इकबाल साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंगलोर जैसे में इतनी अच्छी उर्दू आप बोलती हैं और बिस्मिल्लाह करके आपने सलाम करके शुरू किया, बड़ी खुशी हुई। तो लगातार 3 बार अपनी जीत हासिल करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये मेरी अकेले की जीत नहीं है। 15 लाख मेमन जो इंडिया में, हिंदुस्तान में और आज की नई बोली में अगर बोले तो भारत में जो बसते हैं 15 लाख, ये 15 लाख मेमन की जीत है। ये लगातार 3 बार जीत हासिल करने के बाद आने वाले दिनों में आपकी कार्रवाई कैसी रहेगी? कार्रवाई तो हम बहुत बड़ा प्लान बनाए हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ बड़े काम करें और मुझे बड़ी खुशी है कि बेंगलोर जमात के हमारे प्रेसिडेंट जो हैं अल्ताफ सेठ, वो इतने बड़े बड़े काम एक जमात हो करके फेडरेशन जैसे काम कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, इतने बेहतरीन कॉलोनियाँ और इतनी साफ सफाई वाली कॉलोनियाँ बना रही है। इनको देख करके हम लोगों को भी कुछ सबक लेना चाहिए कि बहुत अच्छा इनका जो सिस्टम है, बहुत अच्छी सिस्टम है। और तो ऐसा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन भी चाहता है कि जिस तरह ये बड़े काम कर रहे हैं, ऐसा हम भी कुछ बड़े काम इंशाअल्लाह अब करेंगे। मेमन जमात के डेवलपमेंट के बारे में, खासकर औरतों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ देखिए, यूथ विंग है, लेडीज विंग है, स्पोर्ट्स विंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लेडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पूरे इंडिया में लेडीज़ विंग बना रहे हैं, उसके अंदर कमेटियाँ बना रहे हैं। लेडीज़ों के प्रॉब्लम है, लेडीज़ों को जमा कर रहे हैं। एक मीटिंग लेडीज़ अपनी खुद की लेती है और हमारे पास कोई अगर प्रॉब्लम रहता है तो वो हम सोल्व करते हैं। दूसरा, हमारा 16 सेंटर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का लेडीज़ के लिए चलता है, जहाँ पर 100 बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं, हुनर हासिल करती हैं, जिसके अंदर कोई हमारा भेदभाव नहीं है। मेमन हो, नॉन मेमन हो, नॉन मुस्लिम हो, सब बच्चियाँ सीखती हैं, पाँव पे खड़ी होती हैं और 6 महीने के बाद ट्रेनिंग करके वो खुद कफील हो जाती है, पाँव पे खड़ी होती है और 15,000 20,000 रुपया कमाना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर देती है। ऐसे पाँव पे हम खड़ी करते हैं। इकबाल साहब, अभी मेमन जमात के और सारी अवाम के लिए अमन का पैगाम आपकी तरफ से क्या है? देखिए, हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है। मगर दुनिया के अंदर अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर अमन नहीं हुआ, मोहब्बत नहीं हुई, भाईचारा अगर नहीं रहा, तो ये हमारी जितनी तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रही है, वो तरक्की सब रुक जाएगी। घर के अंदर आप देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक घर के अंदर अगर 2 भाई लड़ेंगे तो उस घर के अंदर बर्बादी होगी, वो घर कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो हिंदुस्तान के अंदर भी वही हो रहा है। 2 भाई आपस के अंदर लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की तरक्की जो है वो रुक जाएगी। हिंदुस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, इतना बेहतरीन मुल्क है, मगर आज जो है वो बड़ी बदनामी हो रही है। संसद हमारी जो लोकशाही का मंदिर है और उसकी ओपनिंग हुई और ओपनिंग का पहला सेशन था और पहले सेशन के अंदर ही धमकी और गाली गलौज से उसकी शुरुआत अगर हुई है, तो ये जो है वो हमको बड़ा अफसोस होता है। ये गाली गलौज जो है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाचा लगा है, गाल पे तमाचा है। ये ऐसी चीज़ों को हमको रोकना चाहिए और सख्त ऐसे लोगों को की कार्रवाई होनी चाहिए। किसको गाली दिया, वो हिंदू को दिया या मुसलमान को दिया या किसी जात और धर्म को दिया, वो सवाल नहीं है।
वो जिसको भी दिया, मगर गलत किया है उसने। इस जगह पे अगर वो कोई नॉन मुसलमान भी होता और इस तरह हरकत करता तो हम भी उसका साथ देते। दोस्तों, इसके साथ आज हमारे साथ मौजूद है हलाई मेमन जमात बैंगलोर के प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ सेठ साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। बड़ी खुशी जो हो रही है कि 4 साल का टर्म जो है वो 16 सितंबर से वापस मेरा शुरू हुआ है और सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, पूरे इंडिया का सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हमने अल्ताफ सेठ को दिया है। यहाँ बेंगलोर आकर के मैं अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ इनको। तो जनाब अल्ताफ साहब, आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है लेटर राहत के आने के बाद? ये तो मेरा दूसरा टर्म है। शुक्रिया। 4 साल से मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी आपने लायक समझा। इंशाल्लाह जो जिम्मेदारी है इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे। और इसके साथ साथ आपका और क्या डेवलपमेंट के बारे में आपने सोच रखा है, अब आपको बताइए। बेंगलोर का तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम सोच रहे हैं वक्त के आगे निकल गए। हम हमारे प्रोजेक्ट जो 4 साल से खड़े रहे थे वो ज़्यादा कर दिए। अब रहा ऑल इंडिया मेमन जमात का स्पीड भी बढ़ाना है। इंशाल्लाह उधर भी हम अच्छे से अच्छा आइडिया देंगे और बैंगलोर से जितना हो सके हम ताउन कर सकते हैं। यस, मैं बैंगलोर आया हुआ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की यूथ विंग का मैं चेयरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर के साथ आया हूँ, जो कि अनअपोज्ड 3rd टर्म के लिए भी आए हैं एज अ प्रेसिडेंट। और इनका जो काम करने का जो तरीका है और जो ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर कोई ने देखा है। 16 तारीख को जब हमारी AGM हुई थी मुंबई में, पूरे इंडिया की मेमन कम्युनिटी आई थी, यहाँ तक के बाहर से भी लोग आए और देखे, वर्चुअली भी लोग देखे और सबने अप्रिशिएट किए। और मेरी ये भी खुशनसीबी है कि मेरे साथ आज बेंगलोर हलाई मेमन जमात के भी प्रेसिडेंट अल्ताफ सेठ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत काम करते हैं। वो बेंगलोर में इस तरीके से काम करते हैं कि हमारे को फेडरेशन में भी मोटिवेशन मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाए। हम इनसे चीज़ें सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं। और इनका एग्जाम्पल, जो काम अल्ताफ सेठ करते हैं, वो एग्जाम्पल हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर दूसरी जमातों को भी देते हैं कि देखो किस तरीके से काम होता है बेंगलोर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज़ वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और एज मैं यूथ विंग से हूँ, तो जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए हमारे प्रेसिडेंट ने क्रिएट किए, वो प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपैंड हो गया। 72 से ज़्यादा पूरे इंडिया में टीम है यूथ विंग की, 12 नेटवर्किंग पैनल है अल्हम्दुलिल्लाह। यूथ विंग हर तरीके से काम कर रहा है, स्पेशली जॉब सपोर्ट के लिए, बिजनेस नेटवर्किंग क्लब के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स द थिंग। और हमारे साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अपलिफ्टमेंट विंग के चेयरमैन भी आए हुए, शाकिर भाई बाटली वाला अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे इंडिया में हमारी 72 टीम्स है यूथ विंग की अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी 72 टीम्स है। अभी इंशाल्लाह और एक्सपेंड करेंगे हम इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि ये साल में हम 100 तक पहुंच जाए, क्योंकि यूथ का पोटेंशियल बहुत है मेमन कम्युनिटी में। ऐसा अभी इंडिया में भी ये कहा जाता है कि यूथ को आगे लाना है, तो मेमन कम्युनिटी में भी बहुत सारे यूथ है, वो भी आगे आए। बहुत एजुकेटेड यूथ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में, तो हम चाहते हैं वो आगे। और एक टेक फ्रीक हम सब टेक फ्रीक है, तो ये कम्युनिटी को हम इतना हाईटेक बनाना चाहते हैं कि जब भी हाईटेक कम्युनिटी का नाम आए तो मेमन कम्युनिटी का नाम सबसे पहले आए इंडिया में इंशाल्लाह। वही हमारी यूथ की कोशिश है। बेंगलोर में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ सेठ के अंडर में यूथ विंग है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, और काफ़ी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। और हम यही चाहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा यूथ भी काम करे, जिस तरीके से उनके प्रेसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं वैसे यूथ भी अनोखी चीज़ें लाए। तो अभी एज नया टर्म आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के लिए भी अल्ताफ सेठ अभी टीम को तैयार कर ले और कन्वेनर और सब तैयार कर ले, ताकि ये काम और स्मूथली जाए।
और बस काम होता रहे, खैर का ह्यूमैनिटी का काम होता रहे, ये हमारा विजन है। हम इसलिए टाइम देते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए हमारे को काम करने का है। अल्लाह वो और भी हमारे को मेंबर्स देंगे, एनएससी मेंबर भी देंगे। एंड बहुत सारे एक्सपेक्टेशन अल्ताफ भाई से इसलिए है हमारे, क्योंकि अल्ताफ भाई ने बहुत सारी इतनी अच्छी चीज़ें करके उसमें खड़े उतरे। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हमारे को एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते दिन पर दिन उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी एक्सपेक्ट दैट एंड इंशाल्लाह वी नो कि आप बहुत अच्छे से हमारा सपोर्ट करेंगे एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर शाकिर बाटलीवाला, चेयरमैन अपलिफ्टमेंट और फाइनेंस कमेटी का। मैं अल्ताफ भाई को मुबारकबादी देना चाहूँगा। इनको हमारे ऑल इंडिया में फर्स्ट टाइम और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चुनने का मर्तबा मिला है। हमारे हाजी साहब ने जगह जगह से हीरे तराश के रखे हुए हैं और उनमें से ये हमारा पहला हीरा है। हाजी साहब की सरपरस्ती में कितने लोगों को हाजी साहब ने ट्रेन किया, उनमें से मैं भी एक हूँ जिसको तराशा गया है। अभी भी मैं मुकम्मल नहीं हूँ, मगर फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हाजी साहब की जो आशा है उस पर हम खरे उतरे। दोस्तों आज हमारे साथ बेंगलुरु की हलाई मेमन जमात से लेडीज़ विंग भी मौजूद हैं, जाहिदा और फिरदौस भाई। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं अल्ताफ सेठ साहब को क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनके साथ हैं और ये हमारा नसीब है कि इन्होंने हमको चुना है। बेंगलोर लेडीज़ विंग के मेंबर तरीके से मैं और फिरदौस आज यहाँ मौजूद हैं और हम दोनों ही यहाँ पर हैं क्योंकि हमारी पूरी टीम आज नहीं है। हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं और हमारी टीम का जो कहना है वो मैं आज ज़बान इतना कहना चाहूँगी कि इतना आगे बढ़ना, इस कदर फेमस हो जाना, इस कदर सबका एक आइडियल बन जाना बहुत मामूली बात नहीं है। इसके लिए इतना तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि मंजिलें इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिलें, दिलों में एक जुनून जगाना पड़ता है, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और यही वजह है कि आज इतनी कामयाबी पर ये हमारे साथ हैं और हम इनका साथ दे सकें, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर सके, ये हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह ज़रूर कोशिशें कामयाब होती हैं इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ आज लेडीज़ विंग से अभी हमने बताया फिरदौस मैम भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो फिरदौस मैम, आप अल्ताफ सेठ साहब को क्या कहना चाहते हैं? ओके, मैं सबसे पहले मिस्टर अल्ताफ़ को और मिस्टर इकबाल को दोनों को मुबारकबाद देना चाहूँगी। कंग्रेचुलेशंस, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स एन ऑनर फॉर अस टू बी हियर विद देम एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड ऑलवेज दैट वी आर अ कम्युनिटी फ्रॉम बैंगलोर मेमन जमात। So we are very happy, we are very thankful to everyone and inshallah next we all will be together, all the whole ladies wing will be together and we congratulate on behalf of entire ladies wing, we congratulate both of you. Thank you. आपके लिए ख़ास कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। दोस्तों अभी हमने बात की लेडीज़ बेंगलुरु हलाई मेमन जमात की लेडीज़ विंग से और यहाँ पर अल्ताफ सेठ साहब से जो बेंगलुरु के प्रेसिडेंट हैं हलाई मेमन जमात के, और बॉम्बे से आए हुए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर साहब से भी आज हमने बात। और मैं हमारा आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ बेंगलोर।